देखो तुम लोगों ने वो नेहा कक्कर का लॉलीपॉप सॉन्ग सुना होगा, एंड मैंने उस सॉन्ग को नहीं सुना ऑनेस्टली। जब मैंने थोड़े बहुत ही क्लिप्स वगैरह कहीं देखे, मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई पूरी वीडियो देखने की। लेकिन बात लेकर चले, मैं नेहा कक्कर के पास्ट ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहा था कि भाई ये बंदी अभी से क्रिंज है या पहले से क्रिंज है। थोड़े बहुत सॉन्ग जिसके बीच में फेमस हुए थे काइंड ऑफ अच्छे थे, लेकिन बात लेकर चले इस बंदे ने अपना करियर पता कैसे स्टार्ट किया था, भजन कीर्तन से। एंड तुम लोग इमेजिन करो भजन कीर्तन करने वाली ये सब सॉन्ग गा रही है भाई। मेरे को दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ना पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन सा भार बैठ गया है कि भाई ऐसे सब फेम पाने के लिए कुछ भी करा जा सकता है इंटरनेट पे। एंड दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे करके। एंड ये जो क्लिप्स वगैरह सर्कुलेट हो रही है मेरे पास पहले भी आई थी, लेकिन वो है कि मैं काइंड ऑफ रिएक्ट बहुत ज़्यादा कम करता हूँ एंड मैं बहुत ही दूर रहना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों से जो मेरे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे। बात लेके चले इन्हीं की जो मैंने रिसर्च करी अबाउट ऑफ दैट थिंग कि भाई हाँ, इनके जो भी पॉपुलर सॉन्ग है जाके देख लो भाई टी सीरीज पे, जी म्यूजिक पे, जो इन म्यूजिक चैनल के पॉपुलर सॉन्ग्स है उनमें कहीं सेकंड नंबर पे, कहीं थर्ड नंबर पे, कहीं फर्स्ट नंबर पे इनके सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो मीन्स भाई कभी ना कभी तो हिट अप करे थे, कभी ना कभी तो वो जो एरा था ना इन दोनों का, भाई टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के सॉन्ग्स का, वो कभी ना कभी जलवा चला था। लेकिन वो जलवा कैसे चला था एंड जलवा को कैसे डिस्ट्रॉय करा गया भाई टोनी भैया की बदौलत हुआ है ये सब चीजें। मुझे जितना भी लग रहा है बैकएंड में ये बंदा भाई बहुत ज्यादा चालू है। तुम लोगों से गालियां भी निकलवाएगा, तुम लोगों से फेम भी पाएगा, तुम लोगों से व्यूज भी पाएगा एंड एट द एंड इसे यही चाहिए। इसे नहीं चाहिए कि भाई लोग इसकी तारीफ करें। एंड पता है इन दोनों की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? टिकटॉक से। टिकटॉक वाले एरे को तुम लोग जानते हो कि भाई उस टिकटॉक वाले एरे में तुम लोग शॉर्ट क्लिप में कुछ भी डाल दो जो इंगेजिंग हो। टिकटॉक को क्या चाहिए भाई, ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पे बंदा रुके एंड उसके लिए हम लोगों को 15-20 सेकंड की कुछ ऐसी दमदार बना देनी है चीजें, लोग रुके वहां पर। एंड उन्होंने वही चीजें कैरी ऑन करने की कोशिश करी। जो भी म्यूजिक है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट पड़े हुए हैं भाई जो बहुत ही ब्रिलियंट गाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को टारगेट नहीं कर पाए जो इन दोनों भाई बहनों ने क्रैक कर लिया कि भाई एक जो सॉन्ग है ना उसमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस डालते हैं जो रील्स पे ट्रेंडिंग हो सकती है, जो शॉर्ट्स पे ट्रेंडिंग हो सकती है, जो उस टाइम पे टिकटॉक पे ट्रेंडिंग हो सकती है। एक और चीज कहना चाहती हूँ, वो ट्रोलर्स को, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो टोनी कक्कर जैसे सुप्रीम टैलेंट को ट्रोल करते हैं, यू शुड नो क्या हिस्ट्री क्रिएट की है मेरे भाई ने। हेलो, इन्होंने ये एल्गोरिथम क्रैक कर लिया एंड काइंड ऑफ ये एल्गोरिथम उस टाइम पे जिस बंदे ने क्रैक किया उन सब ने फेम पाया। जिन्होंने थोड़ा बहुत लॉन्ग 1-2 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करी उनकी नहीं चली, लेकिन जिसने 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर लोगों का अटेंशन पा लिया, चाहे वो क्रिंज तरीके से ही क्यों ना हो, पैसा कमा रहे हैं भैया वो बैठ के उस टाइम पे। एंड आज भी उनका फेम बना हुआ है। उनकी बात तो बाद में करता हूँ, लेकिन बात लेके चले जो वो शॉर्ट क्लिप्स का म्यूजिक है ना जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने हमारे कानों में तरसाया ना कि भाई वो लूप में चले जा रहा है, वो इतना ज्यादा क्रिंज है, वो इतना ज्यादा कि हमारे माइंड में, हमारे बैकएंड में चलता ही जा रहा है। कोको कोला तू, या फिर जो भी था भाई, मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहे, चाहे मैंने एक ही बार वो लाइन हमेशा सुनी हो। एंड दैट्स हैज दैट म्यूजिक पावर। एंड म्यूजिक के पावर का गलत इस्तेमाल गलत हाथों में विद द टिकटॉक मिक्सचर करके बूम हो गया उस टाइम। एंड तुम लोगों को याद होगा एक टाइम पे ये टिकटॉकर वगैरह एंड ये म्यूजिक दोनों को कंबाइन करके म्यूजिक वीडियोस भी बनाई जा रही थी। एंड देसी म्यूजिक फैक्ट्री करके उस टाइम पे कोई चैनल था जो ये सब चीजें अपलोड करा करता था। एंड इनके पॉपुलर सॉन्ग्स पे जाकर तुम लोग स्क्रॉल अप करोगे भाई, इन्हीं भाई बहनों के गाने भरे पड़े हुए हैं जो उस टाइम पे टिकटॉक पे वायरल हुआ करते थे। एंड उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि भाई टिकटॉकर को भी लेके आओ जो फेमस हो रखे हैं एंड उनका इस्तेमाल करेंगे, उनकी ब्रांड वैल्यू भी आएगी, यहाँ पर उनके लोग भी आएंगे। कहा जाए क्रिंज बोलने ही आएंगे, कहा जाए उनको गालियां देने ही आएंगे, लेकिन आएंगे, उससे व्यूज आएंगे, उनके पैसे बनेंगे, एट द एंड उनकी जेब भरेगी। एंड काइंड ऑफ चीजें इररिलेवेंट हो जाती है टाइम पे कि भाई टिकटॉक बैन हो गया, सब चीजें बैन हो गई, रील्स आ गई, सब कुछ बैन हो गया, फिर शॉर्ट्स आ गई। सब चीजें बनती रही। लेकिन बात लेके चले जब इनका एरा खत्म होने वाला था, इनको पता है भाई इनको रिवाइव कैसे करना। इन्होंने वही दोबारा से सॉन्ग का सहारा लेना चालू किया कि भाई जो हमारे दिमाग में छप जाए एक बार, हमारी रील्स फीड में एकदम से वो कहता ना चुप गए गुरु, वो वाला सीन हो जाए। एंड वो वाला सिनेरियो होने के बाद हमारी एट दैट चीजें क्या होनी थी भाई, हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब। चलो मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहूंगा, मैं ऊपर ऊपर से तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई इनके जो भी सॉन्ग्स आ रहे हैं वो इसी वजह से रिलेवेंट रह पा रहे हैं क्योंकि उसमें क्रिंजपना बहुत ज्यादा हद लेवल तक बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा उसकी हदें क्रॉस हो चुकी है। एकदम किडनी में से पत्थरी बोल रही है, किडनी में से पत्थरी बोल रही है। क्या बोल रही है भाई, मत सुन इन गानों के, पता नहीं क्या बोलने लगा भाई। लिटरली जब मैंने अभी सॉन्ग्स की रिसर्च करी ना तो मेरे दिमाग में और कुछ घूम ही नहीं रहा है। मेरे दिमाग में वही भाई वो 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप 3 लॉलीपॉप, भाई लिरिक्स क्या है। एंड इनकी बैकएंड में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रखी है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बता दो कि भाई काइंड ऑफ चीजें कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा इनकी, जो भी इन्होंने सॉन्ग्स आज तक गाए ना उसमें कुछ कुछ है भाई पॉपुलर वन है, कुछ कुछ है जो अच्छे गाए हैं इन्होंने, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट बहुत ज्यादा कॉपी वन है एंड वो बहुत डिफरेंट जगह से कॉपी वन है। तुम लोगों को एक सॉन्ग याद आ रहा होगा, मैंने पायल जो खनकाई वाला नेहा कक्कर ने गाया था, वो फाल्गुनी पाठक का ओरिजिनल सॉन्ग था 90s का। एंड उसको जिस तरीके से मॉडिफाई वे में दिखाया गया है, जिस तरीके से दर्शाया गया है, वो नेक्स्ट लेवल का था भाई, वो नेक्स्ट लेवल का था। इस लेवल तक कि भाई पूरी उसकी सॉन्ग्स की इज्जत, पूरी उसकी ओवरऑल चीजें
माइनस में चली जाती है, माइनस और कर देती है। एंड उस वजह से फाल्गुनी पाठक ये भी बोलती है कि भाई अगर मेरे पास राइट्स होते ना मैं अब तक केस कर चुकी होती। काइंड ऑफ चीजें वर्थ इट भी लगती है भाई, जब ये बंदा मेहनत से गाना गाए, सब कुछ चीजें करे और उसके बाद उसका ऐसे रीमेक बने, क्योंकि ओवरऑल जो राइट्स थे वो टी सीरीज के पास थे। एंड इनको पता चल चुका है भाई, टोनी कक्कर को एट द एंड पता है कि कौन सा सॉन्ग को बनाया जाएगा, कौन सा सॉन्ग ज्यादा क्रिंज लगेंगे। दैट्स वाई मैंने एक ट्रिगर इंसान का बैक एंड में वो भी देखी थी वीडियो पास में, जब मेरा हुआ लहरा चल रहा था कि भाई मैं वेला बैठा रहता था, मैंने देखा था कि भाई टोनी भैया जानबूझ के बोलते हैं सब चीजें। एंड इस वजह के बोलने के रीजन ही यही है कि भाई उनको व्यूज आए, उनको लोग गालियां पड़े। एंड उसको सब पता है, तुम लोग को लगता है ना, तुम लोग उसको रियलाइजेशन दिलाते हो भाई कमेंट्स करके। वो यही चाहता है, वो यही चाहता है कि लोग उसको बोले ताकि उसका एंगेजमेंट बढ़े। वो यही चाहता है कि लोग उस वीडियो को बार बार देखें, लोग उस वीडियो को बार बार रिएक्ट करें ताकि उसका एंगेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ता रहे। कोई इतना लेवल तक कभी स्मार्ट हो सकता है भाई। एंड ये जो लॉलीपॉप सॉन्ग आया है भाई, इसकी क्या ही कहना। आपको बता देता हूँ, हाँ एक्चुअली एक गाना बीच में पॉपुलर हुआ था, आई डोंट नो बाकी जगह हुआ था कि नहीं हुआ था, मुंबई में बहुत चलता होता था, सेतेन होता है एक सॉन्ग, ये भी एक सॉन्ग है लेले पॉन्स का, जो आर्टिस्ट है उसका नाम है लेले पॉन्स। अच्छा, तो वहां से मैंने रेफरेंस दिया है उसको कि सेतेन होता सुनती है गाना लेले पॉन्स का। इन्होंने जो वो एनाकोंडा वाला आइकॉनिक सॉन्ग है ना उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी, बट काइंड ऑफ चीजें वर्थ इट नहीं लगती है भाई। तुम देखो भाई 38-35 साल के हो गए भाई, कौन बोलता है इसको सुंदर। मैं इसके डीप में नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत वियर्ड बिहेवियर कर दूंगा अपना। तुम वैसी वाइब दे ही नहीं सकते हो भाई, तुम कहाँ हो, तुम कैसी चीज परफॉर्म करो एंड उसको कैसे मॉडिफाई में तुम बता रहे हो, मुझे ये बताओ। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा गलत पड़ता है ओवरऑल चीजों से ना, कि भाई ये सब चीजें देख के काइंड ऑफ चीजें होती है, बट जिसको समझ नहीं है मैं उसकी बात लेके चलता हूँ, उसको ज्यादा वियर्ड लगता है कि भाई सब चीजें क्यों करी जा रही है। एंड जिसको लाइक ऐसे बात लेके चलो, इसमें लॉलीपॉप का रेफरेंस है तो ऐसे को भी फीड में चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है, लाइक माइनस के फीड में, तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। उनको समझ नहीं है सब चीज़ों की। एंड जो एडल्ट है वो तो समझ पा रहे कि भाई ये तो टोनी कक्कर कहीं भी बेइज्जती कराने में पीछे नहीं छोड़ता। समय रैना के शो में भी गया था भाई, जितना मोटा मोटा समझ में आया भाई, फेम दिला दो जो मर्जी बोलो, फेम दिला दो जो मर्जी बोलो, पैसा दिला दो जो मर्जी बोलो। नॉइज से याद आया, टोनी कक्कर इज आल्सो हियर। एक बार टोनी भाई के लिए भी थोड़ी तालियां यार। टोनी भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे यार? बढ़िया। एक सेकंड, आप ये वाला माइक ले लीजिए, उसमें ऑटो ट्यून नहीं डालना। नेहा कक्कर के सिनेरियो में भी ये नज़ारा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड इंटरव्यूज़ हैं एंड रोना धोना तो इसका इंडियन आइडल में चलता ही रहता है। एंड बात लेकर चले जो शोज़ हैं, लाइक यहाँ के शोज़ नहीं, जो इनके बाहर शोज़ हुए तो वहाँ पर भी लेट परफॉर्म करना एंड वहाँ पर भी जाके रो देना उन सबके सामने। ये इंडिया नहीं है, ऐसे लोग बोल रहे थे। मेरे को एक बात बताओ, एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? भाई आर्टिस्ट ही बोलना गलत बात है भाई, इनको तो फेम पाने के लिए कुछ भी करना, आई थिंक ये बोल सकते हैं, फेम पाने के लिए कुछ भी करा जा सकता है आज के टाइम पे। भाई इसके क्या कहने हैं, इसके क्या कहने नहीं है, तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो, इस बात से तो मैं रिलाई करता हूँ, तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो। 72। एंड जब भी इनको लगता है ना कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिर रही है, कुछ वीडियो डाल देते हैं, कुछ अटपटंगा डाल देते हैं दोबारा से क्रिंज एक्सट्रीम लेवल पे। एंड खास बात ये है कि भाई टोनी कक्कर भाई लिरिक्स भी लिखता है, म्यूजिक भी कंपोज करता है, ओवरऑल चीज़ें खुद करता है, एडिटिंग वगैरह भी खुद करता था पास में, अब करता है कि नहीं करता वो नहीं पता भाई, सब चीज़ें बंदा खुद करता है, सारे पैसे जेब में चाहिए। अब भाई अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सुन के पता चल रहा है कि टोनी भैया का ये गाना है, जिसके सिंगर है टोनी भैया, म्यूजिक टोनी भैया, लिरिक्स लिखे हैं टोनी भैया, म्यूजिक प्रोड्यूस और मिक्स भी किया है टोनी भैया। सब काम इनको अकेले ही करने हैं, हमको पैसा चाहिए। तुम जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहते हो कि भाई तुम्हें ये चाहिए कि प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, पॉपुलैरिटी ज़्यादा तुम्हारे पास है, क्रिंज लेवल ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर, तुम्हारे पास सारे कंट्रोल होने चाहिए उसके लिए। बट ये भी कि भाई वो एक एरा था ना जहाँ पर स्वीट सॉन्ग बनते थे, जो एरा था एक टाइम पे भाई, हाँ बंदा उभर रहा है, बंदा अच्छी चीज डिलीवर कर रहा है, वहीं पर अगर संभल जाते एंड कुछ अच्छा मूवमेंट क्रिएट हो जाता। बट यही कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए, तुम्हें फेम ही चाहिए, करो भाई वियर्ड चीजें करो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा भाई, करो एक्सट्रीम लेवल पे। बट उन म्यूजिक वीडियो पे ना कोई भी कंट्रोल नहीं है। तुम लोग को पता होगा भाई वो जो एनाकोंडा म्यूजिक वीडियो है, वहाँ पर तो भाई अमेरिकन चीजें की अलग ही चीजें, वहाँ पर तो कोई कंट्रोलेबल चीजें है ही नहीं वेस्ट में कि भाई यूट्यूब उनके साथ हमेशा से। बट इंडिया में कुछ कंट्रोलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई थिंक इसको एज रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए भाई, बहुत हजार तरीके की चीजें, लेकिन नहीं होगी, पता नहीं क्यों। जैसे मूवीज वगैरह को सेंसर बोर्ड देखता है कि भाई हाँ ये चीज रखनी है, ये चीजें नहीं रखनी है, हालांकि वो भी थोड़ा बहुत चोमुपंथी करता रहता है बैक एंड में, बट इसका भी कुछ होना चाहिए ना, रूल्स एंड रेगुलेशन। आई थिंक वो नहीं है, एंड है क्यों नहीं, जरूरत है, पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं क्या है, चीजें चलती रहती भाई, आधे से ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो जाता भाई, मैं इसलिए देखता नहीं ऐसे सॉन्ग्स को, बट देखता हूँ तो फिर बताने का मन करता है भाई, तुम लोग को बताया जाए। दैट्स व्हाट द वीडियो। थोड़ा सा दिमाग खिसक गया है ये ओवरऑल क्लिप्स को देखने के बाद। म्यूजिक वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी भाई, मेरे देखने की हिम्मत भी नहीं है भाई, ये वियर्ड चीजें मेरे परे चली जाएंगी। दैट्स व्हाट द वीडियो। जो भी मेरे को लगी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी ओवरऑल इनके बारे में, हालांकि तुम्हें पता होगा थोड़ा सा पहले से, थोड़ा एंटरटेन हो गए होंगे मेरे वियर्ड बिहेवियर को देख के। बाय।